नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, SIPF के नए पोर्टल से SI का फर्दर डिक्लेरेशन अधिघोषणा पत्र भरना शुरू हो चुका है और इस नए पोर्टल के माध्यम से SIPF के पोर्टल से SI का जो फर्दर डिक्लेरेशन है, अधिघोषणा पत्र है, वह हम किस प्रकार से भरेंगे और इसकी जो प्रिंट है वह किस प्रकार से लेंगे। राज्य बीमा कटौती के जो वेतन की स्लेब होती है उसके अंदर हमारी जो कटौती है वह कितनी करवा सकते हैं, एक स्टेप आगे या 2 स्टेप आगे हम किस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि विभागीय सूचनाओं से आप निरंतर अपडेट रहते रहें। साथियों, सबसे पहले हमें गूगल पर आकर यहाँ जो सर्च का ऑप्शन है उसमें SSO लिखना है। SSO लिखते ही हमारे सामने इसकी साइट आ जाएगी और इसी फर्स्ट नंबर की साइट के आपके ऊपर क्लिक करना है। इस साइट पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही ये सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा आपको इसके लॉगिन के पेज के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ आने के बाद आप यहाँ देखें तो सबसे पहले हमें जो यहाँ डिजिटल हमारी जो आइडेंटिटी है यानी SSO ID है शुरू होती है वह लिखनी है और यहाँ हमें अपने जो पासवर्ड है वह लिखने हैं और इस प्रकार से कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो आपको यहाँ टाइप करना है और ये जो लॉगिन दे रखा है यहाँ से लॉगिन करना है। और अब मैं इसके सभी वांछित सूचनाएं भरकर इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ और लॉगिन करने के बाद ही हम इसके पेज पे आ चुके हैं और यहाँ आके देखें तो हमारे सामने ये जो न्यू और ओल्ड दोनों ही जो हमारे SIPF के पोर्टल है ये शो हो रहे हैं। ये हमारा जो ओल्ड है वह पोर्टल दे रखा है और ये हमारा न्यू पोर्टल है, तो दोनों ही पोर्टल हमारे सामने आ रहे हैं। यदि नहीं आए तो ये सर्च का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर आप SIPF लिख के सर्च कर सकते हैं तो ये पोर्टल्स आपको शो हो जाएंगे। तो अभी मुझे नए पोर्टल पर वर्क करना है, इसलिए मैं इस नए पोर्टल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके ऊपर मैं क्लिक करते ही ये सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा। साथियों, ये रीडायरेक्ट कर रहा है हमें इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर और ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। नया पोर्टल है तो थोड़ा सा ये टाइम ले लेता है किसी कारण से। और यहाँ स्क्रीन पे हमारे मैसेज आ चुका है और इस मैसेज को हम पढ़ लेते हैं। आवश्यक सूचना दे रखी है यहाँ पे और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च से अप्रैल 2022 के वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति SIPF के जो नए पोर्टल है इसी से ही करनी है। यदि आप द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल से पूर्ति कर दी गई तो आवश्यक रूप से नए पोर्टल पर भी आवेदन करना है। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। और अब इसको पढ़ने के बाद हम इसको यहाँ से क्लोज़ का ऑप्शन दे रखा है, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और क्लोज़ करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी जो डिटेल है ये यहाँ शो हो जाएगी और यहाँ देखेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है ये शो हो रही है। काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, फादर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, DDO है, यूनिट है, PM ID है और एम्प्लॉयमेंट ID है। अभी हमें SI का काम करना है, इसलिए इस राइट साइड के अंदर SI का एक सेक्शन दे रखा है, इसी SI के सेक्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही यहाँ देखिएगा आपकी जो पॉलिसी नंबर है वह शो हो रही है और यहाँ करंट जो प्रीमियम है वो कितनी है और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने कितने करे हैं, कितनी बार आपने घोषणा पत्र भरा हुआ है, तो यहाँ आपके यहाँ शो हो जाएगा। सम एश्योर्ड कितना है वह आ रहा है और सरेंडर वैल्यू कितनी है वह आ रही है। अब हमें आगे का काम करने के लिए SI का जो यहाँ क्लिक फॉर द SI ट्रांजेक्शन दे रखा है इसी ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही आप यहाँ देखिए वापस वही थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं हम। पॉलिसी नंबर, करंट प्रीमियम और वो जो टोटल डिटेल पहले थी वही दिखा रही है। और थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखें तो अब हमारे पास में पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ ही ऑप्शंस हमारे शो हो रहे थे, अब काफ़ी और ऑप्शंस ऐड हो चुके हैं। SI लोन का दे दिया है, SI क्लेम है और ये डिक्लेरेशन है और ये डिपॉजिट है। जो एक्सटेंड जो पॉलिसी है वह है, बैक टू SSO यहाँ दे रखा है। साथियों, ये जो डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन है, अगर कोई व्यक्ति यानी कोई कर्मचारी पहली बार ऐसी घोषणा पत्र भरेगा तो यहाँ पे फर्स्ट डिक्लेरेशन लिखा हुआ आएगा और यदि
वो अपना फर्दर कॉन्टैक्ट करेगा तो यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ आएगा। अभी क्योंकि मुझे अपना फर्दर कॉन्टैक्ट करना है इसलिए मैं डिक्लेरेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा और इस डिक्लेरेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करते ही साथियों अब आप यहाँ देखिए तो एम्प्लॉय की डिटेल है ये कंप्लीट यहाँ पे आ चुकी है। एम्प्लॉय का नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे आपके अवेलेबल है। हम नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ दिखाई दे रही है जो एम्प्लॉय की नॉमिनी है वह कौन है और डिटेल यहाँ पे शो हो रखी है। कितना % उसमें शेयरिंग कर रखा है ये भी यहाँ पे शो हो रखी है। और अब और नीचे कर देते हैं। नीचे करने के बाद आप यहाँ देखिए यू हैव एवरी सफ़र फ्रॉम बिलो मेंटेन डिसीज़। अगर आप इन जो नीचे दे रखी है डिसीज़ इन बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। और नो करने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देख लें जिसके अंदर भी आप जो डिसीज़ से अगर प्रभावित नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दें। और आगे दे रखा है लीव एवरेज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस। अगर कोई लीव ली है किसी बीमारी के कारण, लंबी जो लीव होती है तो कब से कब तक की ले रखी है ये आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रखा है फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल है जो बेसिक है आपकी यहाँ नज़र आ रही है। ये आपको बेसिक चेक कर लेनी है। अगर आपकी बेसिक यहाँ पे सही नहीं है तो आप आपके डीडीओ से संपर्क करके उसे अपडेट करा सकते हैं। डीडीओ अपने एसएसओ आईडी से ये लॉगिन करके और इसको अपडेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो करंट प्रीमियम दे रखी है वह मेरी यहाँ दे रखी है। और करंट प्रीमियम के साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि जो करंट प्रीमियम है वो वास्तविकता में सही है या नहीं। साथियों काफ़ी सारे जो अध्यापक हैं और जो कर्मचारी उनके यहाँ पे जो करंट प्रीमियम है वह शो नहीं हो रही है। जो वास्तविकता की करंट प्रीमियम है वह यानी कुछ पीछे वाली शो हो रही है। तो ये सर्वर की प्रॉब्लम है और इस पोर्टल की हो सकती है क्योंकि ये अपडेट हो रहा है तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रपोज्ड प्रीमियम है आप कितनी प्रीमियम रखना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शंस आपके अवेलेबल है और ऑप्शन वही होंगे जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो स्लेब होती है उस स्लेब के अकॉर्डिंग आप एक स्टेप आगे या 2 स्टेप आगे आप जा सकते हैं आपकी स्लेब के अकॉर्डिंग। मेरी स्लेब के अकॉर्डिंग जो एक फ़िक्स जो अपना अमाउंट है वह तो 2200 रुपये है और आगे की मैं 3000 और 5000 जा सकता हूँ। मैं 5000 पे इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद ये इंक्रीमेंट जो प्रीमियम आ चुकी है और डेट ऑफ रिस्क आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपके पास में आ रखा है। अभी जो करंट जो ईयर चलता है वही है आपके पास में और यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2022 और बाद में यहाँ पे एक आपके टिक का ऑप्शन आ रखा है। टिक ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं और टिक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आई डिक्लेयर कर देगा कि अबाउ सबमिटेड इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको आधार से ऑथेंटिकेट करना होगा और इसके लिए यहाँ पे आपके ऑप्शन अवेलेबल है तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सबमिट विद आधार कर देता हूँ और ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर आधार OTP वेरिफिकेशन आ चुका है और ये यहाँ पे OTP सेंड टू द सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है और मेरे मोबाइल के ऊपर इसकी OTP आ चुकी है। मैं अपने मोबाइल को चेक करके जो OTP इसमें आई हुई है उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या OTP है और इसको यहाँ पे भर देते हैं। इसके लिए ओके कर देता हूँ सबसे पहले और जो भी मेरी OTP आई हुई है उस OTP को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आपने इस स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी और भी क्लिक कर दिया है तो ये सीधा ही ये गायब हो जाएगा। आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाला जो बॉक्स है आप आसानी से पहले जो आपकी OTP आई हुई है उस OTP को आप भर दें और भरने के बाद ये जो आपका ऑप्शन दे रखा है सबमिट OTP, इस सबमिट OTP पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें। मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये लोडिंग हो रहा है और लोडिंग होने के बाद ही इसको ये सबमिट कर दिया। देखिए मैसेज आ चुका है स्क्रीन के ऊपर और एक एप्लीकेशन आईडी मुझे मिल चुकी है साथियों। और अब इसके साथ ही यहाँ देखिएगा योर एप्लीकेशन, आप अब यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड के लिए क्लिक कर देता हूँ और ये डाउनलोड करने के लिए सीधे ही देखिए ऊपर फाइल आ चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है और ओपन के सेक्शन से इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद देखिएगा स्क्रीन पे ये फाइल यानी मेरी जो PDF है वह डाउनलोड हो चुकी है।
हर एक जो चीज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा कोई फॉर्म या ऐसी कोई जो सूचना है इसमें अनफिल्ड हो तो आप उसको थोड़ा करेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ की जो डिटेल्स में आपके पास में नीचे की तरफ तो ये दिखाई दे रखा है जो वेरीफाइड हो चुका है ये OTP के माध्यम से, और आपने इसको सबमिट भी कर दिया है। तो अब आप आसानी से ये सारा काम कर सकते हैं। साथियों, डाउनलोड तो फाइल हो चुकी है, यदि फिर भी कोई डाउनलोड में समस्या है तो पहले आप इस जो क्लोज़ वाले सेक्शन को जो दिखाई दे रहा है आपके पास में, इस क्लोज़ वाले सेक्शन को यहाँ से क्लोज़ कर दे। और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, और क्लोज़ करने के बाद ये बैक में आ जाएगा आपको। और बैक आने के बाद थोड़ा सा ये न्यू पोर्टल है तो कभी कभार ये टाइम ले लेता है, और वेट कर लेते हैं। वापस सूचना आ चुकी है, क्लोज़ कर देते हैं। और क्लोज़ करने के बाद वही काम करना है। ऐसा ही वाला सेक्शन दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर ऐसा ही कि इसी सेक्शन के अंदर नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, और यहाँ देखते हैं हमारे पास एक सेक्शन है फर्स्ट और फर्दर एप्लीकेशन। अगर आपने फर्स्ट जो डिक्लेरेशन करा है या फर्दर करा है तो दोनों ही की जो डिटेल है आप यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करते ही स्क्रीन के ऊपर आपके आ चुका है फर्स्ट और फर्दर डिटेल है। यहाँ पे आपकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, और नीचे लास्ट में एक एक्शन दे रखा है। इस एक्शन के आपके ऊपर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करते ही ये देखिएगा वापस फाइल को आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। और अगेन फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहें और नहीं करना चाहें तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं साथियों। और ये जो आपने डाउनलोड कर रखी है, अब इस डाउनलोड की आप 3 प्रतियाँ आप निकाल लें, और 3 प्रतियाँ आप में से 2 प्रति आप आपके जो DDO है उसको दे दें, और 1 प्रति आपके पास रक्षित पत्रावली के रूप में आप अपने विद्यालय के अंदर या आपके पास स्वयं के पास इसको सुरक्षित रखें, और आवश्यकता पड़ने पर आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है, और SIPF के नए पोर्टल के ऊपर जो ये हमने काम करा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके अपने जो मित्र हैं और साथी हैं उन सभी को शेयर करना न भूलें, जिससे कि जो समय रहते SIPF के पोर्टल के ऊपर से सभी कर्मचारी अपना फर्दर डिक्लेरेशन कंप्लीट कर सकें।